दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं ईरान से? अब जो देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अब डरने लग गए हैं ईरान से। अब ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ी, वो भी अर्जेंट, कि इस यूएस ईरान वॉर का क्या करना है मुझे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगा कि आखिर ट्रंप ऐसा क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या करने वाले हैं ईरान के खिलाफ जिससे ईरान पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और ईरान और यूएस का वॉर अब किस मोड़ पे जाएगा, ये कल की कैबिनेट मीटिंग डिसाइड करेगी दोस्तों। क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट मीटिंग बुलाने वाले हैं, बहुत सारे वहां पे वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, यूएस की वहां पे यूएस में मीटिंग होने वाली है। ये तो एक बड़ी मीटिंग क्यों होने वाली है, क्या कारण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर रहे हैं, ईरान ने ऐसा क्या किया है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। दोस्तों, हमारा एक प्लेटफॉर्म है महेशन एकेडमी, उसको डाउनलोड जरूर करना। वहां पे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप, इसमें जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे कोर्सेस आपके लिए ही हैं। तो चेकआउट द महेशन एकेडमी ऐप ऑन द प्ले स्टोर, आपको ये प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, अ टैंकर नियर ओमान कम अंडर फायर एज ईरान थ्रेटन्स टू चोक ऑफ शिपिंग रूट्स। यहां पे दोस्तों हुआ ये कि यूएस के टैंकर्स जो है ना वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे खड़े हुए थे, है ना। तो वहां पे ये हुआ कि यूएस के जो टैंकर्स हैं वो आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से ईरान ने क्या किया, उनके ऊपर ड्रोन्स मारने लगे और क्रूज मिसाइल्स पे अटैक कर दिया। दोस्तों, अटैक तो हुआ, शिप पे, ऑयल टैंकर्स पे अटैक हो गया, लेकिन वहां पे कोई यूएस सोल्जर्स की जान नहीं गई, वहां पे ये बात जो है तय। लेकिन इससे बहुत बड़ी क्षति पहुंची है अमेरिका को, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका जो है उसके सोल्जर्स की पहले से ही बहुत बेइज्जती हो रही थी, लेकिन अब जो है ये दिन दहाड़े बेइज्जती की है, किसने? ईरान ने, डायरेक्टली क्रूज मिसाइल्स दाग के। तो यहां पे ये सब कुछ जानने के बाद अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अर्जेंट मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग होगी और वहां पे डिसाइड होगा कि अब ये यूएस ईरान का वॉर क्या हम लड़ने वाले हैं या फिर छोड़ने वाले हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब जो है मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और इसका डर सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, यहाँ पे रिपब्लिकन्स की तरफ से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है और डेमोक्रेट्स जो है वो जो है बार बार प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप जो है रिजाइन कर दीजिए, आपके बस की कुछ नहीं है। यहाँ पे डॉलर जो है ऊपर जाते जा रहा है, जितने भी अब जो है ऑयल रिजर्व्स जो हैं यूएसए में, जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हम जानते थे मार्च के टाइम पे क्या हुआ था, कितनी जो है तंगी, आर्थिक तंगी देखने को मिली थी, गैस के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन तब जो है यूएस के पास ऑयल रिजर्व पड़ा हुआ था, गैस रिजर्व पड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है उसकी कमी हो रही है और मैंने सेकंड रीजन बताया, मिड टर्म इलेक्शन। अब जो है ट्रंप को हारने का डर सता रहा है यहाँ पे कि वो अपना सपोर्ट जो है, अपने जो पब्लिक है उनकी क्या करे, उनको अपोज करना शुरू ना कर दे। तो इसका डर जो है डोनाल्ड ट्रंप को अब सताने लगा है। और यहां पे मैंने सारी चीजें बता दी। वन टैंकर वॉज रिपोर्टेडली स्ट्रक नियर ओमान ओवरनाइट while another said it a large explosion nearby। एक जो है वहां पे खड़ा था और एक पे जो है डायरेक्टली वहां पे अटैक हुआ, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और ईरान ने सीधा साफ जवाब दिया कि आपने जो है उनकी जो शिप थी उसने यूएसए से कनेक्ट किया, ना कि ईरान से। और वहां पे अगर आप ईरान से कनेक्ट करते तो वो आपको रूट बताता कि आपको किधर से जाना है, लेकिन यहां पे उन्होंने जो शिप वाले हैं उन्होंने किससे कनेक्ट किया? यूएसए से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, क्रूज मिसाइल्स दाग दिए शिप्स के ऊपर। और यहां पे लेकिन कोई जान नहीं गई है अभी तक, देखने को यह मिला है। देखिए, ईरान स्ट्राइक्स टैंकर अंडर यूएस एस्कॉर्ट हॉर्मोज स्ट्रेट एज ट्रंप गैदर्स कैबिनेट डिस्कस वॉर। यहां पे देखिए, वॉर को डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। अब सीधा यहां पे 1 से 2 दिन में आपको, 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि अब ये वॉर जो है किस तरफ टर्न लेने वाला है। क्योंकि आप अब जो है धीरे धीरे, मैंने बताया मिड टर्म इलेक्शन आने वाले, अब धीरे धीरे ट्रंप जो है एक्सेलेरेट करेंगे। अब मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि ट्रंप ने ये बहुत बड़ी गलती की थी 28 फरवरी को अटैक करके ईरान के ऊपर। क्योंकि ईरान जो है अंदर से भले ही कमजोर है, लेकिन उसकी बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं और वो प्रॉक्सीज के थ्रू अपने जो है पर फैलाए रखा है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अटैक कर रहा है। हूतियों के जरिए हो गया, हिजबुल्ला के जरिए हो गया, यहाँ पे अलग अलग अपने प्रॉक्सीज बनाए हुए हैं ईरान ने। और उसी प्रॉक्सीज को काटने की बात कर रहा है यूएस या फिर इजराइल। क्योंकि इजराइल ने, अभी बताऊंगा मैं इजराइल ने क्या किया है। इजराइल ने जो है सीज फायर को ब्रेक कर दिया, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ट्रंप जो है कैबिनेट मीटिंग करेगा और यहां पे 1 से 2 दिन के अंदर, मैं अभी भी बता रहा हूं, 1 से 2 दिन के अंदर ये हमें देखने को मिल जाएगा कि अब जो है ये वॉर किस तरफ जाने वाला है। क्या ये वॉर बंद हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से
ईरान के अंदर अब यूएस सोल्जर्स जाएंगे, क्योंकि ऐसे अगर बिना अगर सोल्जर्स वहां पे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे ये वॉर जो है इसका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। दोस्तों मैं ये वीडियोस में बार बार बताता हूं, जब तक आप ईरान के टेरेन में नहीं घुसेंगे, आप वहां पे सोल्जर्स जो है नहीं उतरेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इस वॉर का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप जो है लड़ते रहिए, आप जो है वहां पे चोक पॉइंट बनाते रहिए, इकोनॉमी आप डाउन करिए, कभी सऊदी अरेबिया को ब्लॉक करिए, कभी आप यूएस के टैंकर्स मारिए, यही चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब यहां पे जो है इंडिया भी सामने से बोल रहा है कि आप जो है डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फरवरी से यह मामला चलते जा रहा है और इसकी वजह से सिर्फ जो है यूएस को लॉस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से सारी कंट्रीज को लॉस हो रहा है। जो भी जो है ऑयल इंपोर्ट करा रही है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोस में कि कैसे सऊदी को ब्लॉक करने की बात हो रही थी थ्री रूट से, एक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बाबल मंदेब और जो स्विस कैनाल पे भी अटैक किया वहां पे, ताकि वहां से भी टैंकर ना जाएं सऊदी के। तो देखिए किस तरीके से सऊदी को ब्लॉक करने की बात की थी। अब सऊदी ने भी इसके ऊपर स्टैंड लिया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो ये ट्रंप ने मीटिंग बुलाई है, इसका एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि ये टैंकर्स पे आपने अटैक किया, जिसकी वजह से जो यूएस सोल्जर्स हैं उनको जो है बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, और एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है ये, क्योंकि बेइज्जती बहुत ज्यादा हुई है यहाँ पे यूएस की, कि डायरेक्टली वहां पे शिप्स को क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से मार दिया गया है। ट्रंप थ्रेटन्स मोर स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज कुवैत फेसेस ड्रोन अटैक्स, टैंकर हिट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यहाँ पे सीधी बात यह है कि बहुत सारे यहाँ पे मिसाइल्स जो है किसकी तरफ से फेंके जा रहे हैं, ड्रोन फेंके जा रहे हैं ईरान की तरफ से कुवैत में, क्योंकि कुवैत में बहुत ज्यादा बेसेस हैं यूएस के। तो यहाँ पे जो कुवैत है वो बहुत सारे जो है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिसाइल्स जो है यूएस बेस पे अटैक हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी दी है किसको, ईरान को, कि अब जो है हम आप पे डबल तरीके से अटैक करेंगे, फुल अटैक मोड में आपके जो है अंदर घुस के आपको मारेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब जो है डायरेक्टली यहाँ पे जाम करने से, चोक पॉइंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जो है हम आपके टेरेन में सीधा उतरेंगे और आपको सीधे निस्तानाबूद करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रंप का सीधा साफ जवाब है, क्योंकि ट्रंप भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई निष्कर्ष ना निकले, और अगर ये जो वॉर है उसके अपोजिट जाएगा तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। मैंने बताया डेमोक्रेट्स कैसे उस पे प्रेशर बना रहे हैं, कैबिनेट पे कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका में। यहां पे देखिए आईआरजीसी ने क्या बोला, मैंने आपको बता दिया कि नॉन कॉम्प्लाइंट ऑयल tankers they were stuck and brought to halt, were 4 other oil tankers are quickly changed course to return their प्रीवियस पोजीशन। यहां पे एक को मारा ना तो 4 जो है पीछे भाग खड़े हुए। देखिए सीधा जवाब होता है, कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा, जरूरी थोड़ी है कि आपको जो है वहां से निकलना ही है। यहाँ पे ईरान ने सेफ रूट भी बना रखा है कि आप इधर से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डेंजर जोन से निकलिएगा, उस साइड से उस रूट से निकलिएगा जहां पे डेंजर है, वो आप पे मिसाइल दागेगा, वो आप पे ड्रोन दागेगा। सीधी सिंपल सी बात है, और कोई जो है अपना नुकसान नहीं कराना चाहता है दोस्तों। तो ये जो 4 जो टैंकर्स हैं वो भाग खड़े हुए, एक को मारा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप ईरान के तरीके से नहीं चलेंगे तो आप पे जो है बम गिराए जाएंगे, आप पे जो है ड्रोन अटैक होने वाला है। देखिए ये जो है रूट जो है मैं आपकी बात कर रहा था, ये जो 2 आइलैंड बना रखे हैं, ये किसके कंट्रोल में है, ईरान के कंट्रोल में है यहाँ पे। तो ये बोला है ईरान की इस रूट से आप ले जाइए, ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों आइलैंड के बीच पे हमारी नजर रहेगी आप पे कि आप कैसे जो है काम कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो हम डायरेक्टली आप पे ड्रोन अटैक करेंगे। और यहां से अगर आप जाइएगा ओमान की तरफ से, ये ओमान का एरिया है, अगर आप ओमान के नजदीक की तरफ से जाइएगा तो आप पे अटैक होगा, आप इधर से नहीं जा सकते। तो यहां पे सीधा सीधा बोला है कि आप हमारे सर्वेलेंस में जाएंगे यहां से, ना कि इस जोन से। अगर आप इस जोन से जाते हैं तो आपके ऊपर जो है ड्रोन अटैक होगा, आपके ऊपर क्रूज मिसाइल्स चलने वाली हैं, इसके लिए आप तैयार रहें, बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए आप तैयार रहें। यहां पे ये ओमान वाला एरिया है। अब हो क्या रहा था, ये जो है इसी रूट से जा रहा था, जो शिप है वो इसी रूट से जा रहा था, इसलिए उन्होंने मारा। क्योंकि अगर आप जो है ईरान के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते, ईरान के साथ आप बातचीत कर लेते कि जो है हमें किस रूट से जाना है, तो यहां पे ये चीजें टल सकती थी। लेकिन वहां पे बात हुई यूएस से, ना कि ईरान से, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली, जो है ऑयल टैंकर ब्लास्ट हुआ यहां पे। तो सीधा सिंपल यहां पे मैंने रूट्स 2 आपको रूट बताए, एक सेफ रूट है और एक डेंजर जोन है। अगर आप इस तरफ से लेके जाएंगे तो यहां पे आपको ब्लास्ट, आपको क्षति देखने को मिलेगी। अब जो है हुआ ये था पिछले कुछ दिन पहले, अभी मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू का बताता हूं, इजराइल का क्या स्टैंड है इसके ऊपर मैं बताता हूं। देखिए कुछ टाइम पहले ट्रंप ने क्या किया था, सीज फायर डिक्लेयर किया था लेबनान और इजराइल के बीच में कि यहां पे आप जो है कोई मारी नहीं होने वाली है। देखिए ट्रंप सेज इजराइल लेबनान एग्री सीज फायर 10 डेज सीज फायर, 10 दिन का सीज फायर था। लेकिन हुआ क्या कि सीज फायर के बीच में ही बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर को तोड़ दिया और डायरेक्टली अटैक कर दिया लेबनान के ऊपर। अब यहां पे डायरेक्टली लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, तो इससे ट्रंप भी जो है वो हक बका गए कि भाई ये क्या कर दिया, एक तरफ जो है हमारे ऊपर, हमारे टैंकर्स के ऊपर जो है ईरान बम मार रहा है और तुम हमारे ही होकर जो है क्या कर रहे हो, मेरे ही आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं वो कर ही नहीं रहे हो।
है ना, ऐसे तो मैं कैसे लड़ाई करूंगा। तो ये सीधी सिंपल बात है, इसी की वजह से मैंने आपको बताया कैबिनेट मीटिंग जो बुला रहा है, ये जो ट्रंप इसलिए बुला रहा है ताकि इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सके और ये यूएस ईरान का वॉर का क्या करना है इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सके। क्योंकि हम जानते हैं हिजबुल्लाह जो है वो किसका हिमायती है, हिजबुल्लाह को पोस्ट कर किसने बड़ा किया है, ईरान ने ही तो बड़ा किया है, ईरान ही हिमायती है। तो यहां पे देखने वाली बात है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया है तो यहां पे इसका क्या रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। देखिए, इजराइल एंड हिजबुल्लाह एग्री टू सीज फायर, यूएस ऑफिशियल कंफर्म, यहां पे पहले हुआ था सीज फायर, लेकिन अब जो है यहां पे सीज फायर को ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद इसका क्या स्टैंड रहने वाला है हिजबुल्लाह का, वो देखने लायक होगा। यहां पे देखिए, इजराइल सेज इट किल सेवरल हिजबुल्लाह फाइटर्स इन साउथ लेबनान, साउथ लेबनान में ये हुआ है और बहुत सारे फाइटर्स को मारा गया है। यहाँ पे केव के आपने जो है तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, कैसे वहां पे ब्लास्ट हो रहा है एक गुफा के अंदर, तो वहां पे बहुत ब्लास्ट किया गया है, बहुत जो है इजरायलियों ने मारा है लेबनान के लोगों को, वहां पे हिजबुल्लाह को मारा है बहुत ज्यादा। तो यहां पे एक तरीके से सीज फायर का जो है उल्लंघन देखने को मिला है इजराइल की तरफ से, अब जिसके ऊपर ट्रंप जो है वो खफा है और ट्रंप इसके ऊपर मीटिंग बुलाएंगे। देखिए, आपको मैप के जरिए समझाता हूं। देखिए, हुआ ये कि मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया था कि अब जो है इजराइल क्या कर रहा है, अपने जितने भी आसपास की कंट्रीज हैं उनको एक साथ कर रहा है और अपने आप को बुलेट प्रूफ बना रहा है ईरान से, क्या, क्योंकि ईरान के ऊपर, ईरान की तरफ से कोई अटैक देखने को ना मिले। देखिए, ये जो है इजराइल का एरिया है और ये लेबनान है। अब देखिए, इजराइल के साथ लेबनान है, लेबनान को के साथ भी सीज फायर कर लिया था, फिर हमास ने भी डिसआर्म कर दिया है अपने आप को कि हम जो है आपके साथ नहीं लड़ेंगे। अब पहले जो है इनकी बहुत लड़ाई थी हमास के साथ, तो यहां पे हमास ने भी साथ छोड़ जो है मतलब लड़ना बंद कर दिया है। लेबनान ने भी अब जो है हिजबुल्लाह ने भी अब कह दिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, सीज फायर हो गया था, लेकिन अब जो है वो फिर से अटैक स्टार्ट हो गया है। तो यहां पे पहले रीजन यही था कि हम जो है क्या करें, इजराइल को क्या करें, पूरा अच्छी तरीके से बुलेट प्रूफ बनाए ताकि ईरान अच्छे तरीके से अटैक ना कर पाए, ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए अटैक ना कर पाए। क्योंकि एक प्रॉक्सी तो उसका यहां बैठा है सना के ऊपर और एक प्रॉक्सी इधर है, ये सारे इसके प्रॉक्सीज है। तो यहां पे ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज के जरिए अटैक ना कराए, इसके लिए इसको क्या किया गया था, इजराइल को बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा था। यही थी ट्रंप की प्लानिंग। लेकिन यहां पे प्लानिंग के बीच में इजराइल ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब यहां पे अटैक का क्या रिटेलिएशन देखने को मिलेगा और ईरान इसको किस तरीके से देखेगा, यह भी देखने लायक होगा। दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।